जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 32 सालों से हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हर संभव प्रयास किया जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने का। 1990 के दशक से हम भली भांति परिचित हैं किस प्रकार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर बेगुनाह लोगों को लहूलुहान किया, कत्ल किया गया। कश्मीर के अंदर हमने देखा पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट, टीकालाल जी टिपलू, गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट जैसे हमारे समाज सेवी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से चुन चुनकर निशाना बनाया गया। एक भय का, खौफ का, एक डर का माहौल कश्मीर घाटी के अंदर 1990 में पाकिस्तान ने बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर घाटी से जो देशभक्त लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीर के अंदर रहने वाले जो वहां हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो जम्मू से हैं या देश के अलग अलग भागों से जाके कश्मीर में काम करते हैं, या हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। क्यों निशाना बनाया गया? ये वो लोग थे जो अपने हाथों में तिरंगा झंडा उठा के भारत माता की जय जयकार करते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते थे। मेरे साथियों, उस दौर में भी हमारे लोगों ने मिलकर पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी का डटकर हमने मुकाबला किया। उस वक्त की भी पाकिस्तान ने बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश की, कश्मीर को लहूलुहान करने के षड्यंत्र इस पाकिस्तान ने किए। तो पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को हमने विफल किया। हमारी भारतीय सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तान के हर कुचक्र को, कुनीतियों को, षड्यंत्रों को निस्ते नाबूद किया। जहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां उठाकर हमारी सरजमी में घुसपैठ करते आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया गया, वहीं आतंकवादी उनके समर्थकों पर भी कड़ा प्रहार हुआ। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुरानी सरकारें होती थी, चाहे दिल्ली के अंदर थी या जम्मू कश्मीर के अंदर थी, उनकी हमदर्दी आतंकवादियों के प्रति और पाकिस्तानी समर्थकों के प्रति होती थी। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने वो दौर भी देखा जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी को टेबल पर बिठाकर कांग्रेस की हुकूमत के दौरान प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी बिरयानी खाते थे और उसको भी बिरयानी खिलाते थे। साथियों, आज वो दौर खत्म हो गया। जब यहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हड़तालों के कैलेंडर जारी होते थे, जब यहां बंद कॉल्स आती थी, बंद के कैलेंडर्स आते थे, जब यहां आर्मी, पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जब आतंकवादियों की घेराबंदी करते थे और ऑपरेशन चलते थे, तब पाकिस्तान के हमदर्द कुछ लोग, शरारती लोग आकर पत्थरबाजी करते थे। आज कश्मीर के अंदर वो दौर खत्म हो गया है। आज हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, जो देशभक्तों की सरकार है। आज भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यह खुली छूट दे के रखी है कि देश दुश्मन ताकतों पर कड़ा प्रहार होगा। जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की और दहलाने की साजिश करेगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले 32 वर्षों से
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हम लड़ रहे। पिछले 32 वर्षों से पाकिस्तान के विरुद्ध एक प्रॉक्सी वार हम लड़ रहे हैं। यह जंग हम सब ने मिलकर लड़ा है और आज भी हम सबको यह जंग मिलकर लड़ना है। वो चाहे कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के अंदर रहने वाले जम्मू संभाग के हमारे डोगरा लोग हैं, देश के अन्य अन्य भागों से कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, या कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले जो हमारे देश भक्त हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे मुसलमान भाई बहन, हम सबको मिलकर पाकिस्तान की साजिश को निपटना पड़ेगा। पाकिस्तान के इस षड्यंत्र के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना। कश्मीर घाटी में यहां राहुल भट्ट साहब का कत्ल किया गया, यहां श्रीमती रजनी बालाजी की हत्या की गई, राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार साहब की हत्या की गई, वहीं अमरीन भट्ट जो कि एक कश्मीरी मुसलमान हमारी बहन थी, उसका कत्ल किया गया। रियाज अहमद ठोकर और सैफुल्लाह कादरी साहब जो कश्मीर के रहने वाले थे और अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। वो मुसलमान थे लेकिन देशभक्त मुसलमान थे जिनके दिल में हिंदुस्तान का जज्बा था, उनको भी निशाना बना के उनको भी शहीद कर दिया गया। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, हमने पहले भी पाकिस्तान के हर कुचक्र को हमने समाप्त किया है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, यह पाकिस्तान था जिसने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला करके यहां बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। 1965 के अंदर यह पाकिस्तान था जिसने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। 1971 में षड्यंत्र हुए और 1999 में कारगिल के अंदर घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की गई। हम सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ भारत की 4 जंगें हुई, हर जंग में पाकिस्तान को हमारी सेना ने धूल चटाई। 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो या कारगिल की 1999 की जंग हो, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को हमारी सेना ने धूल चटाई। 1971 में तो 90,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों को हमारी सेना ने बंधक बना के दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में उठक बैठक कराई थी। 1965 में हमारे हिंदुस्तान की आर्मी थी जिसने लाहौर के अंदर जाके अपना तिरंगा झंडा हमने फहराया था। कारगिल युद्ध के अंदर पहाड़ियों के ऊपर टाइगर हिल जैसी पहाड़ी पर कब्जा करने वाले कायर पाकिस्तानियों को हमारी सेना और एयरफोर्स ने मार भगाया था। हम उस देश के वासी हैं जहां के लोगों ने वीरता की, जिनकी गाथाएं इतिहास में घड़ी पड़ी। यह देश चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, वीर सावरकर, मंगल पांडे का देश है, तो यह देश अशफाकुल्ला खान और बहादुर शाह जफर का हिंदुस्तान, यह देश रानी लक्ष्मीबाई झांसी का हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, किसी कीमत पर पाकिस्तान के इस षड्यंत्र को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कश्मीर के अंदर जो टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश रची जा रही है, इस साजिश को भी हम मिलकर सारे निस्ते नाबूद करेंगे। मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों, जम्मू के डोगरा समाज के वो कर्मचारी जो कश्मीर में काम करते हैं, जो देश भर से कश्मीर घाटी में काम करते हैं, या वहां के रहने वाले हमारे देशभक्त मुसलमान भाई बहनों, मैं आपको यकीन देता हूं
पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। 135 करोड़ हिंदुस्तान वासी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता आवाम के साथ खड़ी है। हम पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे, हम पाकिस्तान के हर मंसूबे को धराशायी करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर ये जो टारगेटेड किलिंग्स का एक षड्यंत्र पाकिस्तान ने शुरू किया है, इसको भी हम विफल करेंगे। ये जो एक संग्राम कश्मीर घाटी में चल रहा है पिछले 32 वर्षों से, ये एक प्रकार का देवासुर संग्राम है। ये वो देवासुर संग्राम है, यहां देवीय शक्ति, देवताओं की और असुरों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था और हमेशा देवताओं की जीत हुई, धर्म की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, इंसाफ की जीत हुई और पापी शक्तियों का, राक्षसों का, दैत्यों का, असुरों का हमेशा संहार किया गया। कश्मीर के अंदर चल रहे इस देवासुर संग्राम का भी यही हश्र होगा। इन राक्षस रूपी, दैत्य रूपी, असुर रूपी इन आतंकवादियों का अंत होगा और स्वर्ग से भी सुंदर कश्मीर फिर से खूबसूरत, लहराता, चहचहाता हुआ अमन भाईचारे के साथ आपको नजर आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। किसी आतंकवादी संगठन को, किसी पाकिस्तानी हमदर्द को यह गलतफहमी होगी। यह मोदी साहब की सरकार है, मोदी साहब की सरकार। अगर उड़ी के अंदर दुस्साहस किया तो घुस के पीओके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अगर आपने पुलवामा के अंदर इन पाकिस्तानियों ने षड्यंत्र किया तो इंडियन एयरफोर्स ने घुस के बालाकोट के अंदर इन पाकिस्तानियों को निस्ते नाबूद किया। हर पाकिस्तानी के षड्यंत्र को हम विफल करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कश्मीरी पंडित हो, कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू और सिख हो, जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजिम हो या देश भर से काम करने वाले वहां हमारे साथी सहयोगी भाई बहनें हो या कश्मीर के देशभगत मुसलमान हो, 135 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीरियों के लिए अपना लहू बहा सकते हैं, लेकिन कश्मीरियों पर कभी आंच नहीं आने देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश में मोदी साहब की सरकार है और मोदी साहब का डंका पूरी दुनिया में बजता है। आज मोदी साहब की जयजयकार पूरी दुनिया में है। कोई गलतफहमी में होगा, कोई आतंकवादी या कोई पाकिस्तानी हमदर्द कि वो टारगेटेड किलिंग्स करके कश्मीर घाटी को अल्पसंख्यक वहां हिंदू, सिखों, ईसाइयों या वहां गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग या देशभक्त लोगों को वहां से निकाल देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीर हमारी मातृभूमि है, हमारी मां है कश्मीर की भूमि और हम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे देंगे, खून का कतरा कतरा बहा देंगे, लेकिन दुश्मन को अपनी सरजमी पर तांडव नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training.
Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hairdressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmani.